लोकसभा में आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा होगी। इस मौके पर स्वतंत्रता आंदोलन के इस देशभक्ति के गीत की भूमिका, भारत की सांस्कृतिक विरासत पर चर्चा की जाएगी। चर्चा की शुरुआत दोपहर 12 बजे पीएम मोदी करेंगे। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा में 10 घंटे का वक्त वो दिया गया है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर सरकार की तरफ से वंदे मातरम का पक्ष रखेंगे। वहीं विपक्ष की ओर से गौरव गोसाई, प्रियंका वाड्रा, दीपेंद्र हुड्डा और तमाम नेता इस पर अपना पक्ष रखेंगे। चर्चा के दौरान पीएम मोदी इस बयान पर हंगामा हो सकता है, जिसमें पीएम मोदी ने इसमें गीत के प्रमुखों को हटाकर और विभाजन के बीज बोने का आरोप लगता है। यही वजह है कि चर्चा से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी वंदे मातरम के मुद्दे पर आमने सामने आ गई है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्राण ऊर्जा कहे जाने वाले उद्घोष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर कल संसद में इस विषय के ऊपर चर्चा होने जा रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन भी सुनने को मिलेगा। देश बहुत उत्सुक है और रोमांचित है माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए, और हम यह अपेक्षा करेंगे कि यह वह स्वर था जिसे क्रांतिकारियों से लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तक और भारत मां की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले तमाम सेनानियों तक ने भारत की स्वतंत्रता का मूल उद्घोष माना। What would you like to say about this? Let us see how the discussion is going to be, because BJP, RSS combined is trying to use everything in order to promote their agenda, and they think they are the nationalists, others are not. But we know the history of our country. When India was under colonial rule, British, French and Portuguese colonial rule, what was the role played by RSS? Did they participate in the freedom movement of the country? Did they work for the independence of the country? No. In the post-independent India, after several years, somehow they came to power, and this is what some political analysts are saying, elected autocracy, and they want to impose a monolithic, illiberal, communal agenda on the people of our country. And और इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। क्या तमाम जानकारी है राजीव, आज होने वाले इस लोकसभा में चर्चा पर? देखिए, लोकसभा की चर्चा की बात करें तो आज लगातार कहीं न कहीं आरएसएस को लेकर या फिर कहे और चुनाव आयोग को लेकर लगातार विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से शीतकालीन सत्र की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वहीं विपक्ष भी अपनी दोहरी भूमिका जो है वो दिखाता नजर आ रहा है। क्योंकि एक तरफ तो सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें जो है वो की जा रही है। वहीं भाजपा की बात करें, यानी कि केंद्र सरकार की बात करें, वो भी कहीं न कहीं चर्चा के लिए तैयार है, मगर अब देखना होगा चर्चा हो पाती है आज भी या नहीं, या फिर सदन की कार्रवाई जो है स्थगित होती नजर आएगी। जी राजीव, पिछले 2-3 दिनों में संसद का जो कार्यकाल था शीतकालीन, उसमें विपक्ष हंगामा करते हुए नजर आई। क्या उम्मीद है आज का सत्र सही से चल पाएगा या आज भी विपक्ष हंगामा करेगी? वैसे तो सहमति बनी हुई है कि चर्चा की जाएगी। देखिए, अभी सहमति बनती हुई नजर आ रही है, मगर जैसे ही सदन की प्रक्रिया अपना स्टार्ट होगी, वैसे ही कहीं न कहीं विपक्ष जो है वो कुछ मांगों को लेकर जरूर कहीं न कहीं अड़ता नजर आएगा। अगर चर्चा के लिए सहमति पूरी तरीके से नहीं बन पाती है तो फिर कहीं न कहीं फिर प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। सदन के बाहर जो है मकर द्वार पर भी कहीं न कहीं कैसे नारेबाजी की जाएगी, और वही चीज पिछले कुछ दिनों के अंदर अपनाई गई है। मगर अब कहीं न कहीं चर्चा के लिए जिस तरीके से सहमति बनती हुई नजर आ रही है, उससे तो लगता है कि सदन के अंदर पूरी सुचारू रूप से कार्रवाई जो है वो चलती हुई नजर आ सकती है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव।